जय हिंद। हम इस वीडियो में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और अपना कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में इसमें देखेंगे पूरा कि कुतुबुद्दीन जो कि एक गुलाम था और वो गुलाम जो है कैसे मतलब वो शासक बना पृथ्वीराज चौहान की जगह पर, ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो टोटल मोहम्मद गौरी ने वैसे तो 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, लेकिन इसमें से 2 युद्ध ऐसा है जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। वो कौन कौन सा है? तो वो है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1 और 2, ये जो है ये 2 युद्ध जो है बहुत फेमस रहा है। ये 12वीं शताब्दी की बात है। 12वीं शताब्दी का मतलब होता है 1100 से लेकर के 1200 के पूरे 100 साल जो है वो पूरा मतलब 12वीं शताब्दी है। जैसे कि मान लीजिए 8वीं शताब्दी बोलते हैं तो 700 से लेकर के 800 के बीच में ये जो है 8वीं शताब्दी होगी। ठीक है, ऐसा ऐसा शताब्दी जो है 100 साल का होता है। तो 12वीं शताब्दी में जो है 12वीं शताब्दी की स्टोरी है, ये घटना है। तो तराइन का जो युद्ध है वो हरियाणा में आता है। तराइन जो एक जगह है जो कि हरियाणा में आता है। और टोटल जितना 17 बार जो है मोहम्मद गौरी जो है ये गजनी का राजा था। अफ़गानिस्तान में एक शहर था जिसका गजनी नाम था, वो राजधानी थी उसकी गजनी। वैसे मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई था वो मतलब कि मेन राजा था। मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई था वो मेन राजा था। हालांकि ये मोहम्मद गौरी उसका छोटा भाई था, मतलब बहुत बड़ा सेनापति था उसका। ठीक है, तो मिलजुल के मतलब वो लोग शासन चलाते थे। तो जो है बहुत पहले से सपना था कि वो जो है पृथ्वीराज चौहान जो कि यहाँ का चौहान वंश का शासक था। चौहान जो है वंश जो है ये 500 साल से जो है राज करता आ रहा था। और चौहान वंश का जो आखिरी शासक था वो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान। और इनका जो इलाका काफ़ी बड़ा था, राजस्थान से गुजरते हुए मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत यूपी का एरिया था, उत्तर प्रदेश, और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली उनकी राजधानी थी। और दिल्ली में काफ़ी उनका धन दौलत, सोना चांदी ये सब हुआ करता था। तो मोहम्मद गौरी जो था इसका बहुत पहले का ही सपना था कि मतलब मैं जो है चौहान वंश को ख़त्म करके और मैं अपना राज्य स्थापित करूं और मैं जीत लूं चौहान का जो है पूरा इलाका, चौहान को हरा लूँ, उसका पुराना ये सपना था। तो उसने टोटल 17 बार आक्रमण किया, लेकिन वो नाकाम रहा लास्ट में, लेकिन वो जीत गया। तो कैसे जीत गया? हर जीतने के पीछे एक वजह होती है, कुछ कमियां होती तभी इंसान जीतता है, मतलब कुछ खास होता है, ऐसा कुछ घटना हुआ था तभी वो जीता। तो कैसे जीता हम लोग देखेंगे। तो टोटल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से 2 युद्ध बहुत फेमस है। टोटल कितना 15 बार युद्ध करने के बावजूद भी मतलब हार गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन माफ़ करते गए। वो पृथ्वीराज चौहान जो है माफ़ कर दिए। उनका दिल जो है बहुत बड़ा था, वो बोले जाने दो, कोई बात नहीं। वो बोलता गया कि हम आपसे युद्ध नहीं करें, लेकिन वो माफ़ करते गए। मोहम्मद गौरी माफ़ करते, पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को जो है माफ़ करते गए। फिर तराइन का जो युद्ध जो था पहली बार जब लड़ा गया, पहली बार मतलब कि 16वीं बार जब तराइन का जो मतलब कि तराइन में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम जो है मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरह से हारा मोहम्मद गौरी, और इसको जो है मारने का प्लान बना लिए थे पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी जो है हार गया, लेकिन मारने का प्लान बना लिए थे, क्योंकि इतना माफ़ करने के बावजूद भी वो फिर से लड़ा, काफ़ी नरसंहार हो गया और बुरी तरीके से हारा मोहम्मद गौरी। उसके बाद ये हार मान के पूरा मतलब मोहम्मद गौरी जो है पूरा हार मान लिया, पूरा अच्छे से पूरा हार मान लिया। वो सोचा कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो पूरा हार मान के चला गया। तो अब भाई कैसे जीता वो देखेंगे हम लोग। तो कन्नौज के एक राजा थे। कन्नौज जो है यूपी का जो है देश था एक, अभी तो फिलहाल जिला है कन्नौज। यूपी का एक देश था कन्नौज। वहाँ के एक राजा थे, उनका नाम था जयचंद एक राजा थे। और राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों में जो है बहुत मतलब फ्रेंडशिप थी, एकदम बहुत गहरी दोस्ती थी। ये लोग बहुत सारा युद्ध जो है अपने दुश्मनों से मिल के लड़े हैं, मतलब ये दोनों की दोस्ती काफ़ी
पुरानी मानी जाती थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और ये जो है मोहम्मद गौरी जो है 16 बार हार करके मतलब लौट के निकल गया था, वो हार मान लिया था, सोचा आपसे युद्ध करेंगे ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत मजबूत है, ऊपर से इसका दोस्त भी है, ज़्यादा लफड़ा होता है तो जयचंद जो है आ जाता था मदद करने के लिए, किसका, पृथ्वीराज चौहान का, बोलता था हम तेरा साथ छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे दोस्त हैं। तो जो है हमेशा मतलब जयचंद जो है मदद करता था, लेकिन अंदर ही अंदर मतलब ये दोनों के अंदर ही अंदर मतलब कभी मतभेद नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ कमी थी। जयचंद की एक लड़की थी, उनकी बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता इनकी एक लड़की थी जयचंद की, उनका नाम संयोगिता था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान त्यौहार वगैरह पे आते जाते थे जयचंद के यहाँ, तो भाई मुलाकात भी होती थी संयोगिता से, मतलब आते जाते संयोगिता से मतलब प्रेम हो गया था इनको, पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से प्रेम हो गया था और संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान को चाहने लगी थी। शादी करने का पूरा जो है लोग जो है मतलब मूड बना लिया था, लेकिन ये बात ये दोनों में क्या चल रहा है, ये इनके पिताजी को, संयोगिता के पिताजी को, जयचंद को मतलब पता नहीं था कि दोनों में प्रेम चल रहा है। तो जयचंद जब सोचे कि संयोगिता की शादी करना चाहिए, तब संयोगिता ने बोला जयचंद को, पिताजी हम जो है पृथ्वीराज चौहान से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो ये बात जो है जयचंद को मतलब अच्छी नहीं लगी, ये उसके सीने में खटकी और सोचा कि मेरा ही दोस्त मतलब प्यार करता था और मुझे बताया नहीं मेरी लड़की के साथ। तो ये जो है ये बात जो है बहुत दिल को इसको ठेस लगी जयचंद को। इसने सोच लिया अब मैं पृथ्वीराज चौहान के शासन को ख़त्म करके मैं अपना जो है शासन बढ़ाऊंगा, कन्नौज को मतलब मैं बड़ा करूंगा, ऐसा उसका जयचंद का प्लान था। ऐसा उसका प्लान मतलब मन में ऐसा चलने लगा। तो सोचा कि मैं संयोगिता का फटाफट शादी कर देता हूँ दूसरे के साथ, ताकि पृथ्वीराज चौहान जो है मुंह देखता रह जाए, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। तो जयचंद ने एक स्वयंवर रचा। स्वयंवर का मतलब होता है कि बहुत सारे उसमें मतलब राजा मतलब राजकुमार लोग भाग लेंगे उसमें, और जो भी पसंद आएगा संयोगिता को उसको हार पहनाएगी और उसके साथ उसका विवाह शादी हो जाएगा। तो ज़बरदस्ती जो है संयोगिता का जो है शादी करने का जो है जयचंद ने प्लान बना लिया। तो स्वयंवर हुआ, सब यहाँ वहाँ के अलग अलग जगह के राजा राजकुमार बहुत सारे लोग को बुलाया गया स्वयंवर में, और संयोगिता को जलाने के लिए, जस्ट जलाने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज का एक मतलब पुतला बनाया और अपने दरबार में जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहाँ पे दरवाजे के सामने जो है द्वारपाल सबको बोल दिए कि द्वारपाल का चित्र है, मतलब पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाया जयचंद ने, और दरवाजे के एकदम सामने ठीक वहाँ पे जो है एक मूर्ति बना करके मतलब पृथ्वीराज चौहान का लगा दिया जलाने के लिए संयोगिता को। ठीक है, तो स्वयंवर में सबको देखी तो भाई अब तो भाई किसी को चाहती नहीं थी संयोगिता, अब उसको सिर्फ दिमाग में एक ही था बंदा, कौन था, पृथ्वीराज चौहान। तो किसी को हार नहीं डाली, वो जा करके किसको हार डाली, तो पुतले को, पृथ्वीराज चौहान के पुतले को हार पहना दी। और ये सब जब सिलसिला चल ही रहा था तो उसके एक दिन पहले ही संयोगिता ने चिट्ठी में लेटर लिखवा करके अपने किसी गुप्तचर को भेजा था। वो चिट्ठी कहा पृथ्वीराज चौहान को कि मेरे पिताजी जो है ज़बरदस्ती किसी और से शादी करा रहे हैं स्वयंवर में, तो आप जो है मुझे लेके चले जाइए। ऐसा संदेश जो है पृथ्वीराज चौहान को एक दिन पहले ही भेजा जा चुका था। तो स्वयंवर में अचानक से पृथ्वीराज चौहान जो है पहुँचे घुड़सवार लेकर, अपने कुछ सेना लेकर के। अब भाई वहाँ दरबार में घुसे, अब सबको क्या पता, सबको लगा कि उनके दोस्त आए हैं हमेशा की तरह, भाई मिठाई खाने आए होंगे। अब किसको क्या पता भाई कि लड़ाई करने के लिए आए हैं कि क्या करने के लिए आए, भगाने के लिए आए, किसी को कुछ नहीं मालूम था। पृथ्वीराज चौहान जो है अंदर घुसे और जो संयोगिता को लिए और घोड़ा पे बिठाए, वहाँ से निकल लिए। सब लोग मुंह देखते रह गए और जो बीच में आया उसको काट के रख दिया पृथ्वीराज चौहान ने। और संयोगिता को जो है इनके महल में से सबके सामने, बीच बाजार सबके सामने लेकर के ये अपने महल आ पहुँचे पृथ्वीराज चौहान। तो ये देख कर के जयचंद को जो है बहुत गुस्सा आया। ये सोचा अब तो पक्का जो है मैं जो है चौहान वंश का पूरा ख़त्म करके मैं अपना जो है कन्नौज एक बड़ा देश बनाऊंगा, ये जो है ये मन बना लिया। तो सोचा लेकिन मैं अकेला कैसे करूं, मैं तो अकेला हूँ, छोटा सा हूँ, ये कहाँ इतना बड़ा है, इसकी अभी बहुत बड़ा है। तो उसके दिमाग में एक बात आया, भाई इसका एक दुश्मन है, कौन है,
गजनी का राजा मोहम्मद गौरी, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मतलब उस समय इतना बड़ा था ये गजनी। तो इसका शासक था। ये सोचा जयचंद कि मैं इससे दोस्ती करता हूँ और हम दोनों मिल के अटैक करते हैं। किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मिल के अटैक करेंगे और उसका गद्दी छीन लेंगे और उसका सोना चांदी भी छीन लेंगे। लेकिन ये सोचा कि मतलब ये जो दिल्ली का जो पूरा खजाना था, जो कि पृथ्वीराज चौहान का था, ये सब जो है मैं इसको दे दूंगा, गौरी को। और ये जो ज़मीन जो थी इतनी बड़ी, मतलब जो पूरा शासन था, मैं अपने अधीन कर लूँगा। ये राजा जयचंद का ये प्लान था। तो जब तराइन वन जो युद्ध था, तो मैंने बता दिया लास्ट टाइम जो है हार करके चला गया मोहम्मद गौरी। अब दोबारा जो है 1192 में तराइन वन जो युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया। ठीक 1 साल बाद जब ये और ये जब दोनों मतलब मिल गए, संधि कर लिए कि साथ में मिल के लड़ना है, पृथ्वीराज चौहान से लड़ना ही है मिल के और हराना है। और ये दोनों में संधि हो गया। भाई लड़ाई तो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद में जयचंद बोला कि तुमको सिर्फ सोना चांदी हीरा मोती जो है दिल्ली में वो सब तुम्हारा, लेकिन राजपाट मेरा होगा, मेरा होगा, ये पूरा इंडिया जो भी था उस समय का मेरा होगा। ऐसा ये बोला, मुझे मंजूर है। बोलता है मुझे मंजूर है मुझे खाली सोना चांदी हीरा मोती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोला मुझे मंजूर है। अब ये दोनों ने मिल करके अटैक कर दिया किसके ऊपर? चौहान वंश यानी कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक कर दिया। देखिए बहुत सारी सेना थी। अब भाई ये दोनों भी मिल गए, तो इधर से ये घेर लिया, इधर से ये घेर लिया, इसके पास भी बहुत सेना थी, इसके पास भी सेना थी। अब मिल करके ताकत दुगनी हो गई। और जयचंद को हर एक कमजोरी का पता था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, क्योंकि ये बहुत सालों से दोस्त थे। तो इनकी सेना की क्या क्या कमजोरी थी इनको भली भांति इनको मालूम था। तो इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और लास्ट में जो है चौहान का जितना सेना था सबको मौत की घाट उतार दिया। लास्ट में जो है इनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद में ये जो है अपने एरिया में लेके गया, मतलब कि अपने कब्जे में लिया, कब्जे में ले लिया। और उसके कुछ दिन बाद मतलब आँख ओख निकाल करके इनको मार ही दिए। अब हरा दिए, इनको हरा दिए। तो अब भाई अब ये मोहम्मद गौरी और ये जो जयचंद थे, अब जयचंद बोला अब भाई शर्त के मुताबिक अब तुम अपना सोना चांदी दिल्ली का जो है सब लेके जाओ जो प्रॉपर्टी है, और लेकिन हमारा ये जो है ये हम इस पर अब शासन करेंगे। तो क्या बोला मोहम्मद गौरी? नहीं 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 नहीं, हमारा रूल थोड़ा चेंज होगा इसमें क्या रूल चेंज हो गया? बोला भाई तुम अपने दोस्त के साथ, इतना पुरानी दोस्त के साथ गद्दारी किया, फ्यूचर में हमारे साथ वफादारी करेगा, इसकी क्या गारंटी है तुम्हारा? तो इसको भी बंदी बना लिया तो इसको भी बंदी बना लिया और इसको भी जो है कुछ दिन बंदी बना के रखा था। फिर इसका भी सर जो है कटवा करके वो बाजार में कहीं लटका दिया कि देखो धोखेबाज का यही होता है सजा। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ इसको जो है मार दिए, ताकि इससे आने वाली पीढ़ी ये सीखे जो दोस्त के साथ गद्दारी करता है उसका भी वही बुरा हाल होता है जो उसके दोस्त का हुआ रहता। तो इसे सीखना चाहिए। हालांकि पहली बार मतलब कोई मतलब कि इस्लामिक शासक जो है उस टाइम में पहली बार जो है अंदर घुसा था और इतना बड़ा जो है साम्राज्य को जो है ले लिया। और जो भी हो, लेकिन देख लिए कि आपस में मतभेद करने के कारण मतलब तीसरे का फायदा होता है। जब दो आपस में लड़ते हैं तीसरा कोई फायदा उठा के जाता है, सीधा सीधा पता चल रहा है। तो अब किसका हो गया पूरा? ये चौहान वंश, ये कन्नौज, ये पूरा का पूरा इलाका किसके अंडर में चला गया? तो मोहम्मद गौरी के अंडर चला गया। अब ये दोनों की भाई कहानी तो खत्म हो गई। पृथ्वीराज चौहान जी भी चले गए, जयचंद्र भी ये भी चले गए। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का बहुत बहादुर थे, इनका जो है वंश जो है 500 साल तक चला था। लेकिन लास्ट में क्या करें, ये धोखे की वजह से, धोखेबाज की वजह से जाना पड़ा, नहीं तो इनका शासन और भी चलता था। तो ये धोखा दिए तो ये भी चला गए। ये सब पूरा ये सब कहानी इनकी खत्म हो गई। किसकी शासन थी? तो गजनी मतलब मोहम्मद गौरी का शासन था। एक गजनी से पूरा कंट्रोल होता था। लेकिन अब यहाँ भी एक लफड़ा हुआ कि मोहम्मद गौरी जो थे इनकी एक लड़की थी, इनकी लड़की थी और उनकी मतलब ये जो मोहम्मद गौरी जब मतलब इतना साल से युद्ध करने का जब आ रहा था जा रहा था, उसी के बीच में मोहम्मद गौरी एक लड़की थी, उसका प्रेम जो है उसी के गुलाम से हो गया था। गुलाम एक मतलब कि नौकर था और वो जो है सेनापति मोहम्मद गौरी ने उसको बनाया था। तो गुलाम को वो गुलाम कहा जाता था। उस समय के जो मतलब अनाथ लोग रहते थे उन्हीं को ही ट्रेनिंग वगैरह दे करके किसी राजा का गुलाम बना दिया जाता था। जो युद्ध में बहुत अच्छे होते थे, निपुण होते थे, उन्हीं को जो है सेनापति वगैरह बना दिया जाता था, जो जैसा था उसके हिसाब से जैसा काम कर सके। तो सेनापति था, उसी का गुलाम जो है
वो मोहम्मद गौरी की लड़की से मतलब प्यार करता था, वो दोनों एक दूसरे प्यार करते थे। ये बात जब मोहम्मद गौरी को पता चली तो मोहम्मद गौरी जो है तलवार निकाल लिया, किसको मारने के लिए, तो उसका जो था प्रेम वाला जो था, जो मतलब जो प्यार करता था उससे, उसका जो नाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था, जो कि मोहम्मद गौरी की लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था। उसके साथ प्यार चल रहा था। इसको जब पता चला तो तलवार निकाल लिया इसको मारने के लिए। तो ये इसकी लड़की जो है रोक ली, बोला रुक जाओ मत मारिए, देखो प्यार का जो खून करता है, देखो ये हाल हो गया। उसी चक्कर में दोनों का जब विवाह नहीं होने दिया तो दोनों का देश छीना गया। तुम्हारा भी देश छीना जाएगा अगर हम दोनों के बीच में आओगे, तो कोई तीसरा फायदा उठा लेगा, तुम्हारा भी गद्दी खत्म हो जाएगा। से जाने दो भाई, अब शादी तो होना ही है तो करवा दो शादी। तो ठीक है, तो वो भी सोचा हाँ सही बात है यार, प्यार के खेल में ये सब हो गया, वो लोग का गद्दी छिना गया, भाई हमारा भी कहीं न छिना जाए। तो दोनों का शादी जो है विधिवत वो करा दिया। कुतुबुद्दीन का शादी जो है मोहम्मद गौरी की लड़की के साथ हो गया। और शादी कराने के बाद में अब भाई कुतुबुद्दीन का शादी किसके साथ हो गया, मोहम्मद गौरी की लड़की के साथ हो गया। तो भाई कहाँ लेके जाएगा ये, कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा ना भाई, कहाँ उसको खिलाएगा पिलाएगा। इसका तो खुद का घर नहीं है, खुद एक गुलाम है, ये लेके कहाँ जाएगा, गुलाम को तो खुद अपना घर नहीं होता। तो लड़की के साथ शादी किया तो भाई कहाँ लेके जाएगा ससुराल। तो ये मोहम्मद गौरी जो जीता था ना इतना बड़ा, यहीं पे इसको रख दिया, अपने दामाद और बिटिया को यहीं पे जो है रख दिया, बोला संभालो ये पूरा राज संभालो। तब से उसी समय से जो है गुलाम वंश चलने लगा, गुलाम वंश। ठीक है, तो 1152 में जब तराइन युद्ध जब 2 खत्म हुआ, जब उसके बाद से ही जो है गुलाम वंश का स्थापना हुआ। जो राजा कौन बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ठीक है, उसकी वाइफ जो थी वो मोहम्मद गौरी की लड़की थी। तो ये गुलाम वंश वहाँ से चालू हो गया। तो गुलाम वंश वही है जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार जो बनवाया ना, वो इसी ने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, वैसे तराइन युद्ध एक बार और भी हुआ है, 3rd भी हुआ है, लेकिन फिलहाल इसमें इसका जिक्र नहीं हुआ क्योंकि वो बाद का है। मुझे आप लोग को बस ये बताना था कि गुलाम वंश बना कैसे। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं इसमें। ओके।